किसानों को लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि आप सरकार हैं, आतंकी नहीं है कि आप किसानों पर गोली चला रहे हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। तो सोचिए कहीं ना कहीं से आवाज आती है लेकिन खबरें नहीं चलती और इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता और लगता है कि सरकार के खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा है। वहीं 3-4 बड़े पत्रकारों पर जुर्माना हुआ है। सुधीर चौधरी को डांट पड़ी है, उसके बाद 3-4 बड़े पत्रकारों पर जुर्माना हुआ है। ये लोग किस तरह से लगातार दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस वजह से जो NBDSA है उसने इस तरह से कदम उठाए हैं और बड़ा जुर्माना हुआ है। तो सोचिए कि ये तमाम खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। वहीं आज स्टालिन का जन्मदिन है। सोचिए, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनका जन्मदिन है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज नितिन गडकरी छाए हुए हैं। क्या है मसला पूरा सुनिए एक बार, किस तरह से नितिन गडकरी के वीडियो ये देखिए। तो सोशल मीडिया पर आज नितिन गडकरी का एक वीडियो बहुत छाया हुआ है और लोग उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से नितिन गडकरी ने कहा है कि किसान, जवान, मजदूर जो है वो नाराज हैं। आज गांव गरीब, मजदूर, किसान दुखी हैं। ये नितिन गडकरी का बयान है जो कैबिनेट मिनिस्टर है। ये बहुत बड़ी खबर है। अंबानी परिवार ने रिहाना को 66 से 74 करोड़ रुपए दिए हैं। सोचिए, ये रिहाना है जो किसान आंदोलन की समर्थन की थी, विदेशी महिला गायिका हैं। इनको अंबानी फैमिली के शादी में बुलाया गया है। 66 से 74 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, जो आज की सबसे बड़ी खबरों में है। जनता पूछ रही है कि ये कैसा राष्ट्रवाद है। मुकेश अंबानी तो राष्ट्रवादी हैं, उनको तो कम से कम भारतीय कलाकारों को पैसा देना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। वहीं हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने किसानों को लेकर जो बात कही है वो बड़ी खबर है कि सरकार से पूछा है। और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर टाइम्स नाउ नवभारत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना NBDSA ने किया है। सोचिए, उसमें NBDSA ने 3 चैनलों के जहरीले एंकर्स को लताड़ लगाई और जुर्माना ठोका है। क्या आपको लगता है इस मामूली सजा से ये सुधरने वाले हैं? मुझे तो कतई नहीं लगता है। अमीश देवगन, आकाश चोपड़ा, ये चोपड़ा और सुधीर चौधरी, तो ये खबर है। और सोचिए कि ये तो मामूली बात है, हिंदू मुस्लिम करना तो मामूली है। दरअसल ये लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं। मई 23 में एक आरोप नेता पर रेप का आरोप लगता है। मई 23 में, जुलाई 23 में वो नेता सिंधे सेना ज्वाइन कर लेता है जो बीजेपी समर्थित दल है, और फरवरी 24 में उसकी क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी जाती है। तो ये है बीजेपी से बाकी दलों को सीखना चाहिए अपने नेताओं को बचाने के लिए किस हद तक वो जा सकते हैं। कानपुर की खबर बहुत ही चिंताजनक है। सोचिए किस तरह से मतलब 2 बहनों के साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद वो मौत को गले लगा लेती है। हत्या है, मर्डर है, अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो खबर दबाने का खेल चल रहा है और बीजेपी के पक्ष में सब कुछ इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि उनके पास टीवी अखबार है और उनके खिलाफ खबरें नहीं चलती है, उनके पक्ष में खबरें चलती है। आज देश के गरीब, मजदूर, किसान दुखी हैं। गांव में अच्छी सड़क नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल और स्कूल नहीं है। ये नितिन गडकरी ने कहा है, जो सबसे बड़ी खबर है। और बैटल ऑफ कोहिमा, द चमार रेजिमेंट के स्थापना दिवस 1 मार्च 1943 को आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सोचिए, द चमार रेजिमेंट का गठन अंग्रेजों ने किया था, लेकिन उसके बाद भी जब मौका आया तो द चमार रेजिमेंट ने जमकर लोहा लिया अंग्रेजों से और आजाद हिंद फौज के साथ वो जमकर लड़े। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से लगातार एक और बड़ी खबर आई है। सोचिए, देखिए, प्रजापति समाज की आज एक रैली थी और उस पर लाठीचार्ज हुआ। गाजियाबाद में प्रजापति समाज की यात्रा पर लाठीचार्ज, पुलिस ने युवाओं को खदेड़ा, हालात काबू से बाहर। तो ये भी सोशल मीडिया पर खबर है जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। और आज स्टालिन का जन्मदिन है और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग उनको याद कर रहे हैं। स्टालिन को इसलिए याद कर रहे हैं कि तमिलनाडु की जो सरकार है वो फूले, पेरियार, अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर चल रही है। खासकर पेरियार का वहाँ बड़ा योगदान है, उनका सोशल मूवमेंट में बड़ा योगदान है।
और इस वजह से सोशल जस्टिस, दिलीप मंडल ने एक बड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से स्टालिन जो है भारत के प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और किस तरह से वो सोशल जस्टिस के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन, वहाँ स्कूलों में अंडा दिया जाता है, मिड डे मील में वहाँ 2 बार खाना दिया जाता है बच्चों को, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है। और आप सरकार हैं, आतंकवादी नहीं जो इस तरह से किसानों पर गोलियां चला रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लेकर कहा है, तो ये कोई खबर नहीं दिखाएगा। और सोचिए स्टालिन का जन्मदिन है और बहुजन समाज ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और ये सबसे बड़ी खबर है और इसको कोई टीवी अखबार आज नहीं दिखाएगा। और सोचिए बीजेपी किस तरह से चीनी भाषा में उनका नाम लिखकर मजाक उड़ा रही है। तो ओबीसी के इक्का दुक्का नेता हैं जो अभी सत्ता में है। शेड्यूल कास्ट का शायद ही कोई मुख्यमंत्री अभी इस देश में नहीं है। एक ट्राइबल मुख्यमंत्री थे, वो बीजेपी नहीं थे तो जेल में हैं। एक ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी से हैं छत्तीसगढ़ में। ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद और ज़्यादा तो है नहीं। वहीं सोचिए कि एक भी शेड्यूल कास्ट इस देश में मुख्यमंत्री नहीं। सिद्धारमैया को लेकर मुझे कन्फ्यूजन है कि वो शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसी हैं। वहीं राजेश लिलौटिया ने एक बड़ा ट्वीट किया है। महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति ने लोकसभा में खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के 78% मतलब 79% धनराशि अपने मीडिया अभियान पर खर्च की है। समिति ने बताया कि 2016-19 इन 5 सालों के दौरान जारी किए कुल 446 करोड़ रुपए में से 79% केवल मीडिया वकालत पर खर्च किया गया था। जो पैसे देश की बेटियों की उन्नति में लगना चाहिए था, वह पैसा नरेंद्र मोदी अपने प्रमोशन करने और अपनी गोदी मीडिया का पेट भरने में लगा देती है। इसीलिए तो गोदी मीडिया उनके गुणगान करती रहती है। बेटियों को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा। राजेश लिलौटिया ने ये बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए हमेशा होता रहा है, सरकार किसी की भी हो, जो दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जो पैसे आते हैं, जो एससी कोटा का पैसा आता है, उन सबको कभी रोड बनाने पर, स्कूल बनाने पर खर्च, रोड बनाने पर, जबकि वो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट के लिए स्कूल उनके लिए बने, उनके लिए बिजनेस के मौका मिले, तो ज़्यादातर इस तरह की पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जबकि बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके उतने बजट का प्रावधान किया जा सके। और सबरीमाला मंदिर का मुख्य पुजारी मलयाली ब्राह्मण होना चाहिए, केरल हाई कोर्ट का ये बयान है। इसीलिए ये कोर्ट से बयान आया और इसीलिए एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं नितिन मिश्रा, हम लोग उनसे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलेजियम सिस्टम नहीं हटाते हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों को जज बनने का मौका नहीं मिलता है, तब तक उनको वोट न दे। और सोचिए अभी 2 जजों की वैकेंसी है अभी सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि कम से कम आदिवासी और महिलाएं, आदिवासी ओबीसी एससी एसटी के जज हों, जो उनके आदिवासी एक सुप्रीम कोर्ट में जज हुए, उसके बाद कोई जज नहीं हुए हैं। तो ये भी लगातार सोशल मीडिया पर संवैधानिक अधिकार को लेकर जागरूकता है। और आज स्टालिन को बहुजन समाज के लोग जन्मदिन मना रहे हैं, उनका याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि आकाश आनंद को जेड+ सिक्योरिटी मिल गई है और वो हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले पार्टी को लेकर, मजबूत को लेकर काम कर रहे हैं। और वहीं 3 मार्च को पटना में तेजस्वी यादव की बड़ी रैली होने वाली है, जिसको लेकर उन्होंने बिहार के हर जिले का दौरा किया है, बड़ा दौरा किया है और बड़ी जनसैलाब उमड़ी है। कहा जा रहा है कि 3 तारीख को हो सकता है कि एक ऐतिहासिक रैली होगी पटना में। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव की बड़ी रैली 3 तारीख को होने वाली है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।